हेलो एवरीवन। आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम देखने वाले हैं वो है रिवर्स एंशिएंट नेम, जो आपके एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि इस रिवर का एंशिएंट नेम क्या था। ओके, तो छोटा सा ये वीडियो रहेगा, आपका टाइम ज़्यादा इसमें नहीं जाएगा। मे बी अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप बोलो ना, तो जितने भी इंपॉर्टेंट रिवर्स है उसको फटाफट से देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखो इंडस रिवर। इंडस रिवर को पहले सिंधु रिवर कहा जाता था। ओके, तो इंडस को पहले सिंधु कहा जाता था, ये इसका एंशिएंट नेम है। और इसको सिंगी भी कहा जाता है, तो याद रखना है आपको। अब देखो इंडस रिवर जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। ओके, तो पहले इसको सिंधु कहा जाता था और इसको सिंगी भी कहा जाता है। तो देखो आप, सिंध से सिंधु और सिंध से सिंगी। ओके, तिब्बतन में इसको कम्बान कहा जाता है। तो याद रखना है आपको, इंडस रिवर को पहले सिंधु कहा जाता था, तिब्बत में इसको खम्बान कहा जाता है। राइट। गंगा की बात करें तो आप देखो, गंगा को पद्मा कहा जाता है बांग्लादेश में। तो बांग्लादेशी नेम क्या है इसका? पद्मा। तो मैंने आपको रिवर्स वाले में बताया था कि गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। ठीक है, तो देखो गंगा रिवर जो है ना, तो इसका जो पोस्ट है, इसका जो पद है वो बहुत ज़्यादा ऊंचा है ना भारत में। तो गंगा रिवर का पद है ऊंचा, तो पद से पद्मा हो जाएगा, जो बांग्लादेश में इसको बोलते हैं। नेक्स्ट आप देखो यमुना। यमुना रिवर को कहा जाता है कालिंदी। ओके, तो यमुना रिवर को पहले जो इसका एंशिएंट नेम था वो क्या था? कालिंदी। तो यहाँ पर आप देखो कैसे याद रखोगे, यहाँ पे यमुना में देखो मुन्ना लिखा है। ठीक है, तो अब देखो मुन्ना ना छोटे बच्चों को मिलनी कहा जाता है, तो उनको उनकी माँ हर एक काल से बचा के रखती है। काल से ही कालिंदी हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको ऐसे याद रखना है कि मुन्ना देखो यानी कि यमुना, तो यमुना को क्या कहा जाता है? काल से बचा के रखती है यानी कि कालिंदी। कालिंदी, राइट। ओके, नेक्स्ट आप देखो झेलम। और झेलम रिवर को वितस्ता कहा जाता है पहले। राइट, और यही क्वेश्चन आपका भी एग्जाम में पूछा गया था कि झेलम रिवर का एंशिएंट नेम क्या था? वितस्ता। ओके, ग्रीक में इसको हाइडेस्पेस कहा जाता है। तो आप देखो हाइडेस्पेस का आपने वॉर पढ़ा होगा। राइट, तो इसी झेलम रिवर का जो ग्रीक नेम है वो क्या है? हाइडेस्पेस। तो मे भी आपसे पूछ ले कि झेलम रिवर को ग्रीक में क्या कहा जाता है, क्योंकि ये वॉर भी इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई ये जो रिवर है ये इंपॉर्टेंट है। तो झेलम को वितस्ता कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। तो आप देखो यहाँ पे झेलम लिखा है ना, तो कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम झेल नहीं पाते हैं। कौन नहीं झेल पाता है? हम नहीं झेल पाते हैं। तो झेल से आप याद रखो झेल, तो क्या चीज़ हम नहीं झेल पाते हैं? वी। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें हम नहीं झेल पाते, यानी कि वी नहीं झेल पाते। वी से आपका हो जाएगा वितस्ता। राइट, सो एंशिएंट नेम क्या हो गया? झेलम का वितस्ता, और हाइडेस्पेस इसका ग्रीक नेम है। राइट, याद रखना है आपको। नेक्स्ट अब आप देखो चिनाब। और चिनाब रिवर को अस्किनी रिवर, जो इसका एंशिएंट नेम है, जिसको चंद्रभागा रिवर भी कहा जाता है। ठीक है, तो चिनाब रिवर का एंशिएंट नेम क्या है? अस्किनी रिवर। तो आप देखो इसको ऐसे याद कर सकते हो। ओके, तो आप देखो कहते हैं ना कि देखो भाई, चैन से रहना है ना, तो ज़्यादा आशिकी मत करो, पढ़ाई लिखाई करो। ओके, तो देखो आप इजली ये रिलेट हो पा रहा है, इसलिए मैंने इसको यहाँ से ऐसे रिलेट कर दिया। चैन से रहना है तो आशिकी ज़्यादा मत करो, पढ़ाई लिखाई करो। तो आशिकी से आशिकिनी हो जाएगा। चिनाब रिवर एंशिएंट नेम क्या है इसका? आशिकिनी। ओके, और चंद्रभागा जो है ये भी इसको कहा जाता है, तो चिनाब, चंद्रभागा, आशिकिनी। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो रावी रिवर। और रावी रिवर को परसूनी, जो इसका एंशिएंट नेम है, और इसको एरावती भी कहा जाता है। ठीक है, तो रावी रिवर जो है इसका एंशिएंट नेम क्या है? परसूनी, जिसको एरावती भी कहा जाता है। राइट, तो यहाँ पर आप देखो कैसे याद रखोगे, यहाँ पे रावी लिखा है ना, तो बस आप ऐसे याद रखो कि रावी की एक परचूनी की दुकान है, रावी की परचूनी की दुकान है, तो परचूनी परसूनी, तो परशूनी जो है ये इसका एंशिएंट नेम है। नेक्स्ट है अब आप देखो व्यास रिवर। ओके, और व्यास रिवर का एंशिएंट नेम है विपाशा। ओके, और जिसको हाइफेसिस, ये इसका ग्रीक नेम है। तो ग्रीक नेम भी आप ध्यान रखो थोड़ा सा, व्यास रिवर का हाइफेसिस। ओके, अभी हमने किसका पढ़ा था? अभी हमने पढ़ा था किसका? झेलम का। और झेलम का ग्रीक नेम क्या था? हाइडेस्पेस। ओके, और इसका क्या नाम है? हाइफेसिस, ये इसका ग्रीक नेम है। और व्यास का विपाशा, ये एंशिएंट नेम है। मे बी आपके आगे आने वाले शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन पूछ ले व्यास रिवर से। ओके, तो यहाँ पर आप देखो व्यास लिखा है, तो व्यास विपाशा, तो बिल्कुल प्यास जैसा लग रहा है, और दोनों का ही जो एंशिएंट नेम है बिल्कुल मैच कर रहा है, विपाशा और व्यास, विपाशा और व्यास। ओके, नेक्स्ट आप देखो सतलुज रिवर। और सतलुज का जो एंशिएंट नेम है वो क्या है? सुतुद्री। तो सतलुज का एंशिएंट नेम क्या है? सुतुद्री। तो याद रखना है आपको, सुतुद्री एंशिएंट नेम, तो सुतुद्री। ओके, और जरोड्रॉस जो है ये इसका ग्रीक नेम है। ओके, लैंगचेन खम्बबाम ये इसका तिब्बतन नेम है। तो आपको मेनली इसमें बहुत अच्छे से एंशिएंट नेम याद रखना है। राइट, और जरोदोस इसका ग्रीक नेम है, लंगचिन खम्बाब जो है इसका तिब्बतन नेम है। राइट, नेक्स्ट अब आप देखो ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, और ब्रह्मपुत्र को देखो आप दिहांग भी कहा जाता है, सांगपो भी कहा जाता है, तिब्बतन नेम। तो तिब्बतन नेम ब्रह्मपुत्र का क्या है? सांगपो है, जो मैंने आपको रिवर वाले में ये भी बताया था। ओके, तो ब्रह्मपुत्र का तिब्बतन नेम सांगपो। राइट, और दिहांग क्या लिखा है? दिहांग, तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग रिवर कहा जाता है।
ओके। तो आप देखो इसको याद रखो ना, ब्रह्मापुत्र, ठीक है। तो पुत्र से ही आप डायरेक्ट याद रखो कि जो पुत्र वगैरह होते हैं ना, उनका हर चीज़ पे हक होता है ना। तो उनका हर एक चीज़ पे हक होता है जो उनके मम्मी पापा का होता है। तो ब्रह्मा के जो पुत्र हैं, ओके, तो पुत्र का ब्रह्मा की हर चीज़ पे हक है। हक से हैंग हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे याद रखना है, हक से हैंग। तो दिहांग कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में, सांगपो कहा जाता है तिब्बतन लैंग्वेज में, ओके। तिब्बतन लोग इसको सांगपो कहते हैं। नेक्स्ट जब आप देखो कृष्णा रिवर, और कृष्णा का देखो नेम बिल्कुल मिलता जुलता है, ओके। कन्हा पेना जो इसका एंशियन नेम है, और इसको क्या क्या कहा जाता है, तो कृष्णा वेना, कृष्णा वेनी, तो कृष्णा वेना, कृष्णा वेनी, कन्हा पेना एंशियन नेम, ओके। तो कृष्णा से ही सारे रिलेटेड है, इजिली आप इसको कर लोगे। नेक्स्ट जब आप देखो नर्मदा, और नर्मदा का भी जो ग्रीक नेम है ये है नमादे, तो नर्मदा का ग्रीक नेम नमादे। लूनी रिवर को आप देखो तो सागरमती, लवनावती, ओके। तो ये यहाँ पे रिपीट हो गया है, लूनी रिवर को क्या कहा जाता है, तो लूनी रिवर को कहा जाता है सागरमती या फिर लवनावती। तो याद रखना है आपको। देखो आप, जो ये लूनी रिवर है ना, तो मेनली राजस्थान में फ्लो करती है और बहुत ज़्यादा इसमें नमक होता है। तो लूनी यानी कि लून मतलब नमक भी होता है राजस्थान में, ठीक है। तो लवनावती, और ये इसका एंशियन नेम था लवनावती। याद रखना है आपको बहुत अच्छे से। और ये भी मैंने आपको रिवर वाले में बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लूनी रिवर भी, सो याद रखना है। बेतवा आप देखो वेत्रावती, तो बेतवा का भी नेम बिल्कुल मिलता जुलता है वेत्रावती, ओके। तो ध्यान रखना है आपको। और अगला देखो आप चंबल, सो चंबल रिवर को भी चरमनावती कहा जाता है। अब देखो जितने भी नेम है ना, तो मेनली उनके नेम से मैच कर रहा है। जो उनका न्यू नेम रखा गया है प्रेजेंट में, वो उनके एंशियन नेम से मैच भी कर रहा है। तो चंबल, चरमनावती, ठीक है। नेक्स्ट है देखो गंडक, और गंडक को सदा नीरा भी कहा जाता है। तो देखो कैसे लग रहा है, सदा नीरा यानी कि सदा नीर बहता रहता है इसमें, ओके। तो इसमें थ्रू आउट ईयर पानी रहता है गंडक में, इसलिए इसका नाम पहले क्या था, सदा नीरा गंडक, ओके। तो आप ऐसे याद रखो, गंडक यानी कि गड्ढा, गंडक गड्ढा, तो गड्ढे में हमेशा सदा पानी रहता है, तो सदा नीरा इसका एंशियन नेम था, ओके। तो नेपाल है, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रिवर है गंडक रिवर, ओके। और देखो इसको नारायणी रिवर भी कहा जाता है नेपाल में। सो गंडक का, राइट, तो आपको ध्यान रखना है, ये जो हमारी गंडक रिवर है ना, तो गंडक का पुराना नेम, एंशियन नेम क्या था, सदा नीरा, राइट। और इसको नारायणी रिवर भी कहा जाता है। तो नारायणी रिवर ये ज़्यादा फेमस है कहाँ पे, नेपाल में, ठीक है। तो याद रखना है आपको। और इसको सदा नीरा कहा जाता है, थ्रू आउट ईयर इसमें वाटर देखने को मिलता है, ओके। नेक्स्ट अब आप देखो कोसी रिवर, तो कोसी रिवर को कौशिका भी कहा जाता है। तो ईजिली आप याद रख पाओगे, कोशी लिखा है सो कौशिका, ओके। घाघरा है, तो घाघरा यानी कि करनाली, ठीक है। तो देखो घाघरा रिवर का एंशियन नेम क्या था, करनाली। कैसे इसको याद रखोगे, तो कोसी तो ईजी है, कौशिका, ओके। घाघरा, तो देखो घाघरा कहा जाता है ना कि मेरा तो अनारकली का घाघरा है, राइट, अनारकली डिजाइन है, इस टाइप के कुछ घाघरे होते हैं, ठीक है। तो आप बस ऐसे याद रखना है, घाघरा कैसा है, अनारकली जैसा। तो अनारकली करनाली, अनारकली करनाली, ठीक है। घाघरा रिवर का एंशियन नेम अनारकली करनाली, ठीक है। तो करनाली से याद रखना है। काबुल देखो, तो काबुल जो है, तो ये पाकिस्तान की रिवर्स है, तो काबुल, कुबा, ओके। स्वात, तो ये भी पाकिस्तान की रिवर है, सुवस्तु, ठीक है। तो इंडियन जो रिवर्स है आप इसको याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया है काबुल, कुबा, ओके, और स्वात, सुवस्तु। तो जो इंडियन की इंपॉर्टेंट रिवर्स है वो तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ओके। तो आई होप आप लोग को याद हो जाएगा इजिली, इसमें कुछ इतना टिपिकल नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ओके, इन रिवर्स में से कि किसका एंशियन नेम क्या था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ऋग्वेद में भी इनका नाम देखने को मिलता है। सो इसलिए आपको ये याद रखना है, ओके। सो वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, ओके। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।